ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर पहला इस पूरे केस पर, इस फैसले पर। देखिए सर, ऐसा है कि जो अदालत ने फैसला दिया है, क्योंकि अदालत से फैसला आया है तो जाहिर सी बात अदालत के फैसले पे कोई इस तरह टिप्पणी नहीं करी जाएगी। लेकिन सर आप ये देखिए कि जिस तरह अदालत ने एक मुस्लिम समाज को टारगेट पे लिया, जिस तरह मैंने सुना है और कहा जा रहा है कि जिस तरह जज साहब ने कुछ ऐसी टिप्पणी करी है जिसमें इस्लाम को उन्होंने घसीटा है, पूरे इस्लाम को या पूरे मुसलमान समुदाय घसीटा है। और फिर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का भी कहीं पे नाम दिया गया है। तो मैं बता चलूं सर कि पाकिस्तान से हमसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का नाम लेके किसी मुसलमान को परेशान ना किया जाए। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मुझे यही मरना है इंशाल्लाह। तो कभी कभी उस देश पे लेके ना करा जाए। आप देखिए लव जिहाद की सर जहां तक बात है, तो आप सर ये देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सर क्रिमिनल के मुकदमे जो होते हैं 20-20 साल से चलते हैं, आखिर में हॉलस्टाइल हो जाता है, कभी कभी गवाह खत्म हो जाते हैं, कभी सेटिंग होकर मामला चला जाता है। तो ये फैसला खैर कानून से है, बिल्कुल सही आया है। लेकिन सर आप ये देखिए, लव जिहाद का मामला जो ये होता है कि कोई भी मजहब, लड़का हो या लड़की हो, दूसरे मजहब को मोहब्बत से फुसला के बहला के वगैरह वगैरह करके वो उसका धर्म परिवर्तन कर लेता है सिर्फ शादी की गरज से, तो उसको टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, जाहिर सी बात, अच्छी बात है, कोर्ट ऑर्डर है। लेकिन आप सर ये देखिए कि जब भी कोई बात आती है तो मुस्लिम ही टारगेट पर आता है। जैसे लव जिहाद की जब भी बात आती है सर आप देखिए, तो खासकर ये बात होता है कि मुस्लिम लड़का था, उसने किसी गैर मुस्लिम लड़की को शादी करने के बहाने से उसका धर्म परिवर्तन किया और उससे शादी कर ली, फिर तो बराबर। तो अब सर इसका एक निगेटिव ये भी तो है कि लड़का अगर हिंदू है और लड़की मुस्लिम है और उसने लड़की को मुसलमान कर लिए, वो हिंदू कर लिया फिर शादी के लिए, तो मैं समझता हूँ सर पहलू दोनों होना चाहिए। और इसमें जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह जा रही है, गवर्नमेंट इस तरह जा रही है, देखिए कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन मैं जज साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह टिप्पणी की, जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ टिप्पणियां ऐसी करी, मैं समझता हूं कि एक कोर्ट का हमेशा सर एक बात रही, मैं माफी चाहता हूं सर, कि हमेशा जज भी एक इंसान होता है। तो सर एक संविधान में एक चीज हमेशा ही रही है कि 100 मुलजिम छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। ये फैसला 6 महीने में आया है। जाहिर सी बात है कि दलीलें पेश की गई होंगी, सबूत पेश किए गए होंगे, तो कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मेरे पास या अपोजिशन के पास भी सर, वो भी किसी बाप की बेटी होती है जिसको नाम बदल के टुकड़े टुकड़े करके उसको डाल दिया जाता है। आपको चिंता, मुझे चिंता है। नहीं 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 मुझे, अरे नहीं, मुझे आपकी चिंता है। नहीं नहीं, दर्द है, मेरी बेटी भी है, मुझे दर्द है, ऐसा नहीं है। देखिए ये देखिए 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 अरे सुनिए योगी जी, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सिद्दीकी साहब। सुनिए सुनिए, देखिए देखिए दर्द मेरे पास भी है। मैं एक सेकंड सुन ले, अभी प्रेम की बात पहले देखिए, प्रेम क्या होता है, आपको पता है? प्रेम यही होता है, ठीक है। देखिए प्रेम जो होता है, सुनिए, प्रेम जो होता है, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, एक बाप अपनी औलाद से प्यार करता है, एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। प्यार की डेफिनेशन अलग हो जाती है। कुछ बातें बीवी की माँ से नहीं बताई जाती हैं, कुछ माँ की बातें बीवी से बताई जाती है। ये इस्लाम धर्म नहीं कह रहा, हर धर्म कह रहा है, और कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी से जुल्म किया जाए। अब बताते हो राहुल, क्यों बताते हो? काय को कलावा मानते हो, क्यों टीका लगाते हो? अरे जो ठीक है सर, चलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास अब चलना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं रोकना चाह रहा हूँ प्लीज। ठीक है, अभी बीजेपी से एक भी रिएक्शन नहीं आया सर। ठीक है, मैं पूरे भारत में भ्रमण किया हूँ और मेरे पास इतने दस्तावेज हैं, दस्तावेज के साथ में बात करता हूं। अरे सुनिए, अगर आप कह रही हैं कि मुस्लिम लड़का था तो हिंदू नाम रखिया, तो कितने हिंदू भाई मेरे थे जिन्होंने मुसलमान नाम रख के इस तरह काम किए। तो इस मुल्क में बांटने की जरूरत नहीं है, कानून सबके लिए है। ठीक है, देखिए कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए, लेकिन कानून को खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, निवेदन है मेरा आप सभी से, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, योगी जी आऊंगा आपके पास भी, सिद्दीकी साहब आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता के पास अब मैं चल रहा हूं।